ये चीटिंग की होती है ना, जब हमें एक चीज का पता है फिर भी आप इतना अब बता यहाँ पे ऐसा क्या है कि देखो इंडिया ने वो कर दिया ना छोटा ना बड़ा। बिल्कुल ठीक है, आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, टैक्स भी जा रहा है, पेमेंट। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चीटिंग है, सीधी बात है, बहुत ज्यादा। वहाँ पर चीटिंग नहीं है ना, फिर भी उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा रखा हुआ है। और हमारे पाकिस्तान में अगर ये चीटिंग फ्रॉड ये सब खत्म हो जाए तो ये भी तरक्की कर जाए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर हनी, मीना मलिक। अली शनूर। कहाँ चली जाती हो? कौन? कमेंट आया कहाँ चली जाती हो, आती नहीं हो? मैं बस इधर ही इधर ही होती हूँ लेकिन आती कम हूँ। आती कम, थोड़ा दूर है। बस अभी रेगुलर सिस्टम बन नहीं रहा, तो फिर ये रेगुलर दिखेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल तो हिंदी में होगा, चलिए हाँ स्टार्ट करते हैं। इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए कि भाई ये हमारी कौम कल इंडिया को गालियां देती थी, कल इंडिया से लड़ती थी। पाकिस्तान में इंडिया के तराने और नगमे चलाने की बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? देखें, सौ वो हमारे भाई हैं, हम उनसे अलहदा हुए हैं। हमने क्या पाया? पाकिस्तानी तराने चल के हमने मोदी की परछाई मिल जाए प्लीज, बात गई। हम डिजर्व करते हैं, बहुत थक चुके हैं, इतनी स्ट्रगल, इतने मतलब हालात देखे पाकिस्तान के। एक सब्जी बेचने वाले के पास भी अपना बैंक कोड QR कोड है। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं। आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री? बेल्जियम। नहीं, ये इंडिया है। मैं कनाट प्लेस के पास गया, वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ UPI का साइन पड़ा। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके देके चले जाते। वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल UPI कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया तो ये कर देगा, इंडिया हमसे 100 साल आगे है। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, ये रेवोल्यूशन होता है। जय हिंद दोस्तों, भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दुनिया भर में गुणगान हो रहे हैं, खासकर पाकिस्तानियों का। तो इसे देखकर यहाँ तक कहना है कि भारत से मुकाबला करना हकीकत तो दूर की बात, सपनों में भी मुमकिन नहीं है ना, वो हमारे से भी बहुत आगे। ये बात लिटरली आप एक बात सोचो, रोड पर सड़क पर पड़ी हुई है उनकी सब्जियां, वो बेच रहे हैं QR कोड के स्कैनर के जरिए। हम इस टाइम हफीज सेंटर के आगे खड़े हैं, कोई एक मोबाइल वाले शादर नादर एक बंदे ने QR स्कैनर रखा होगा जो QR स्कैनर के जरिए अपना पेमेंट करवाता। बाकी तो यहाँ पर जो बैंक अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मोस्टली ऐसा ही है, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो इंडिया हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है, ये बात हकीकत है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और दूसरे यार और तो और अफगानिस्तान हमसे बहुत आगे चला गया है। अफगानिस्तान की अब करेंसी देख लें, लम्या फिक्रे है ना, ठीक है, सॉरी लम्या फिक्रा है हमारे पास। वो तो जाहिर सी बात। क्या कहना चाहेंगे अगर इसी तरह ही रहे, हम इसी तरह ही रहे तो क्या अगर हमारे मुल्क के ये हालात हो गए तो हमारे मुल्क के भी 2 टुकड़े हो जाने, बलूचिस्तान और KP की अलग हो जाएगा हमसे, और सब ये चाहते हैं। पहले 71 में हमसे बांग्लादेश छीन चुका। सर हालात उधर ही चले गए हैं, बिल्कुल उधर ही हालात है, कोई समझ नहीं आ रही। हम तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बनाया और खाई जा रहे हैं, क़यामत तक ये मुल्क रहेगा। सर मुल्क रहेगा, लेकिन मुल्क के हिस्से तो हो सकते हैं ना, जैसे कि 1971 में हुए, आपने खुद ही बोला। तो ये चीज़ें तो हुक्मरानों को सोचनी चाहिए ना, कि टेक्नोलॉजी अगर आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं।
मेन चीज तो इम्प्लीमेंट है, टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया में अब दरअसल भारतीय पेमेंट सिस्टम यूपीआई की एक वीडियो बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया भर में वायरल हो रही है, जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत ने इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि भारत का एक छोटा सा मोची से लेकर भारत में भीख मांगने वाला भिखारी तक और टपरी पर चाय बेचने वाले व्यक्ति से लेकर सड़क के किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला व्यक्ति तक यूपीआई का उपयोग करता है। यूपीआई जैसे एडवांस पेमेंट सिस्टम का इतना ज्यादा उपयोग देखकर पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना है कि भारतीयों को कमजोर समझना या फिर भारतीयों को गरीब समझना ये हमारी बहुत ही बड़ी भूल है। पाकिस्तानी आगे कहते हैं कि भारतीयों का मजाक उड़ाने के लिए और भारतीयों की इंसल्ट करने के लिए हम भले ही भारतीयों के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन असलियत वो नहीं बल्कि असलियत ये है कि भारतीय आज के समय इतने ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि जिनका मुकाबला अमेरिका और यूरोप के नागरिक भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह बात पूर्णतः सत्य है कि भारत ने स्वदेशी तौर पर जिन जिन टेक्नोलॉजी का निर्माण कर लिया है, ऐसी टेक्नोलॉजी आपको अमेरिका और यूरोप में भी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे बड़ी मजेदार लगती काढ़े वाली चाय। 2 तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर, कि एक वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा कि फोन के जरिए पेमेंट रिसीव करना। उसकी दुकान भी नहीं बेचने की, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उस पे कैनाड प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती। मेरे ऊपर कई इल्जाम कोई ISI का लगाता है, कोई रा का लगाता है। खुदा का नाम लो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं। ये मैं खुश हूं। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें। मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था, अमेरिका में बैठो, मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप। मेरा क्या है, आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन, वो आज के थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉसिबल है अपने आसपास से देखो, और इनसे नहीं सीखते बंगाली भाइयों से सीख लो यार। लेकिन मैं यहां भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो मजहबी, ये जो रिलीजियस टॉलरेंस सीखने की कोशिश करो। रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर ऑफ हर इंसान का, उसका अपना रिलेशनशिप जिसके साथ भी है। हम जो सारे पैदा होते हैं स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होते हैं, हमने उसको किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना होता है। कोई भगवान कह लेता है, कोई अल्लाह कह लेता है, कोई ईश्वर कह लेता है, कोई वाहे गुरु कह लेता है, कोई मैरी कह लेता है, कोई जीसस कह लेता है। उसका पर्सनल मैटर है, उसको रहने दो यार, इससे आगे चलो। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज एन इशू। So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज रिसीव्ड, 100 रुपीज रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। अब these are like pretty accessible, मतलब ये कोई नॉट रॉकेट साइंस, जीरो रॉकेट साइंस। नो। So and again, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता। इंडिया's cash circulation as a percent of GDP is 13%, पाकिस्तान is roughly 20%। तो आप उसको 13 तक भी ले आए, compared, bring it at par with India, it transforms the economy for various reasons, including capital creation, credit, हमारे पास I'm assuming कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर, वो भी नहीं है यहाँ पर तो नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा वो जब आएगा तब ये चीजें। हाँ, और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट्स पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल QR कोड, दे बीन स्लो एट इट। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, UPI एंड मोबाइल फोन एक्सेस,
that Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला एनआईसी जब बनाया था उसमें चिप थी। हाँ, पहला एनआईसी अपना। सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज आईडीज थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे। And we lagged. हमने डाल दी बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जांपल डज नॉट चार्ज मनी or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. ये देखिए जिस तरह से वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं, कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी, हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। दिल को तसल्ली दें तो मुकाबला है, अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान से 100 गुना आगे जाता है। लेकिन वो बस माइंडों में हमारे भरा है पाकिस्तानी, वैसा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। हमारा कजन है इंडिया वाला। आपका कजन, आप अफगानी हो? हाँ, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की हो, मोहब्बत इंडिया से करते हो या पाकिस्तान से? नहीं, मोहब्बत तो पाकिस्तान से ही होगी ना। लेकिन अगर आप पूछेंगे तरक्की कौन करे तो इंडिया बहुत आगे है जी। आप आंखें बंद कर लें कि जी बिल्ली को कबूतर नहीं खाएगा, तो ये तो ना वाली बात है। जी जनाब। अच्छा, ये मतलब ज़्यादातर लाहौर के जो इंटरव्यू वगैरह चल रहे थे और जो सज्जाद हैं मेरे ख्याल में जो अमेरिका में होते हैं, वो कह रहे हैं कि यार थोड़ा सा ही फासले पे इंडिया और पाकिस्तान, इतना सोच में फ़र्क कैसे, इतना वो आगे कैसे निकल गए, इतनी तरक्की वो कैसे कर गई? बोला मैं बड़ा हैरान हूँ। दिमाग है ना, दिमाग ज्यादा। कहाँ से क्यों है? मतलब इधर भी हमारे पाकिस्तान में दिमाग नहीं है। क्यों? तभी तो तरक्की कर गए, वरना दिमाग वाला तो हमेशा जो पीछे ही रह जाता है। जिसका दिमाग हो तो वो आगे निकल जाता है। पैदा तो अल्लाह ताला करता है इंसान को पूरा, हाँ। लेकिन फिर क्या वजह है? इतनी नॉलेज, आपके कहने का मतलब ये कि इतनी नॉलेज कहाँ से आई? इतनी नॉलेज तो वो कह रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ कि यार थोड़ा ही फासले पे वो लोग हैं। बिल्कुल, वो भी वही चीज खाते हैं, हम भी वही खाते हैं, वही आबोहवा है। सोच में फर्क है ना, तो यही फर्क तलाश करना है हमें कि यार आज हमारी सोच मतलब चीटिंग की या बेईमानी की। नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चीटिंग है, सीधी बात है, बहुत ज्यादा। वहाँ पर चीटिंग नहीं है ना, फिर भी उन्होंने अपना सिस्टम इतना अच्छा रखा हुआ है। और हमारे पाकिस्तान में अगर ये चीटिंग, फ्रॉड ये सब खत्म हो जाए तो ये भी तरक्की कर जाए। अच्छा, आपको यूपीआई का पता था? यूपीआई एक सिस्टम इंडिया में? नहीं, मुझे नहीं पता था। मैंने अभी ये वीडियो देखी और मैं बहुत हैरान हुई कि 10 रुपये 20 रुपये भी हम जो है ना इसको ट्रांसफर हाँ जी कर सकते हैं। और हमारे पाकिस्तान में इजी पैसा, ये बैंक अकाउंट फिर भी फेल है। हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि जैसे कि 10 रुपये की औकात ही नहीं है। 10 रुपये ट्रांसफर है ही नहीं ना। 10 रुपये की औकात ही नहीं है। 500 भी नहीं करते मेरे ख्याल में। अब मैं बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता है कि देखो भाई कैटेगरी पे नोट होता है ना। अब ये कैटेगरी है ना, यार इसने इतना ना मोबाइल उठाया हुआ, हाँ यार इसने ये नोट उठाया। अब कोई कैटेगरी, कपड़े, ड्रेसिंग देखेंगे, हाँ भाई उसको उस हिसाब से पैसे बता दिए जाते दुकानदार कि यार इससे मैं इतने ले लूं। अब सब्जी वाला हो कोई भी हो, क्या होगा? अब ये होता है, ये नोटेशन। आप ये कह रहे हो कि कस्टमर जब जाता है उसके हाथ में मोबाइल देख के उसको पैसे बताया जाता है। अब ये मैं कहीं जाऊँ कुछ लेने, मैं कहीं जाऊँ कुछ लेने तो बटन वाला मोबाइल लेके जाऊँ। यानी किसी की पर्सनैलिटी अगर अप होती है तो उनको पैसे ज्यादा। मार्केट में अब जैसे निकलना हो ये वो वगैरह कुछ ऐसा होता है ना बीच में कि यार अब कुछ ऐसे होते हैं मुंह के बहुत ज्यादा फट होते हैं, बोल देते भाई ये ऐसा क्यों, इतना क्यों दे रहे हो, ये दे दो। अब उसको लोग बड़े तरीके से लेके चलते हैं कि हाँ यार चलो 10-5। अब जो हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी ये जी जनाब कितने हो गए, ये लीजिए। मर्द ज्यादातर पाकिस्तान में ये फ्रॉड ये चीजें हैं कि जो चीज का रेट हमें पता भी होता है लेकिन वो उससे बढ़ के बताते हैं। ये चीटिंग की होती है ना, जब हमें एक चीज का पता है फिर भी आप इतना बता। यहाँ पे ऐसा क्या है कि देखो इंडिया ने वो कर दिया ना छोटा ना बड़ा, ठीक है। आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, टैक्स भी जा रहा है, पेमेंट अच्छा उसका फंड भी उसको मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, हर चीज एक बराबर जा रही है, ना ज्यादा ना कम। अच्छा, यूपीआई के बारे में एक और मजे की बात बताऊं कि और कंट्रीज 20 से 25 कंट्री ने इसको लिया है इंडिया से। इस एप्लीकेशन को, इस टेक्नोलॉजी को। एक कोई पता नहीं इसी तरह
डायरेक्शन दे रहे थे तो लड़की थी कोई थी, वो कह रही थी यार ऐसी क्या चीज़ है जो फ्रांस नहीं बना पा रहा। फ्रांस नहीं बना वैसे ये पाकिस्तान में नहीं चल रहा। नहीं ना। अच्छा अगर पाकिस्तान में चलेगा भी, जैसे अभी बता रहे थे कि ये 3 ईंटों पे वो चाय बना रहा है बच्चा और इतनी रश लगी हुई है। अच्छा इसी तरह अगर हमारे पाकिस्तान के अंदर होता, इतनी रश लगी है तो वो तो चाय पी के साइड से निकल भी जाता। हाँ वो अगर ये लगा भी दे कि यूपीआई भी अगर करते हैं कि हम इस तरह मोबाइल से पेमेंट पे करते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि इतनी रश देख के मौके का फायदा उठा के वो निकल जाए। वो आपने देखा ना कल जो आई हुई थी शहबानो, कल परसों, हाँ, तो उनसे जब मैंने बोला कि 2 ऑयल आपके सामने रखे जाएं, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी, बोला नहीं मैं इंडियन ऑयल लूंगी। इंडियन ऑयल। तो मैंने कहा पाकिस्तानी क्यों नहीं, बोला वो सही नहीं। मैंने कहा यार हम तो मुसलमान हैं, हम तो मतलब अल्लाह को मानते हैं, हम तो ज्यादा ईमानदार। बोला नहीं नहीं उसमें मिलावट होगी। डायरेक्टली यानी कि हम जब इतनी चीटिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हालात इस तरह के हो चुके हैं कि जो बंदा मतलब जिसको नहीं भी पता ना कि ये इसमें फ्रॉड है, वो भी समझ जाएगा ये फ्रॉड है, क्योंकि लोगों से सुनते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो उनको समझ आ जाती है कि वाकई ये जो है ना इसमें फ्रॉड है। अच्छा एक और चीज़ भी है कि सभी लोग तो चीटर नहीं होते, लेकिन एक चीज़ लेकिन और वो है, पिस जाते हैं। लेकिन जब हम 80% जहाँ माशरे में लोग चीटर हो, तो फिर उसमें सही बंदे पे भी यही वो होता है कि यार नहीं यार वो भी गलत होगा, नहीं वो भी गलत होगा, तो सही बंदे फिर इस माशरे में बड़े घुटन से रह रहे हैं। फिर ये लोग पता है क्या करते हैं, बाहर मुल्क इख्तियार करते हैं, जाना पसंद करते हैं कि हम बाहर मुल्क चले जाएं, या तो अगर किसी का नाम चल गया है तो फिर वो यहाँ पे स्टे कर सकता है, वरना तो वो देखता है कि यार हम भी पीस रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ये बात बहुत चल रही है, सही बंदा कह रहा है कि हमारे पे ये यकीन क्यों नहीं करते, इसी वजह से नहीं कर रहे ना, क्योंकि यहाँ पे चीटर खैर बहरहाल बहुत ज़बरदस्त यूपीआई, और आज और लोगों को भी पता चला कि यूपीआई क्या है और पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट कर रही है। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह।